दूर से बाबा जी, दूर से। बाबा जी यही है वो मायावी काजल। आप लोग दर्शन भी करते रहिए और हम दोनों भाइयों को भजन भी सुनाते रहिए। भजन में तो ले लिया जान। हाँ चेला सुरंगी भजन के बड़े शौकीन हैं। काम हो रहा है। सीताराम सीताराम सीताराम। हरे जिंदगानी खराब की हो, जिंदगानी खराब की हो, सोई सोई के जिंदगानी बाबा बाबा का अंदर घुस गए। तू झाका था बाबा। ए भाई। हाँ भाई। बाबा कहाँ चले गए? सबसे पहले देखो काजल है कि नहीं। हाय हाय काजल। ए भाई चलो हम दोनों भी चलते हैं। मेन गेट बंद करो यार। वैसे भजन सुनत सुनत हमहू तुमका भजन के ज्ञान बहुत हो गया ना। क्यों नहीं भैया? चलो एक ठाई भजन हमहू तुम मारा जाए तो चला जाए। यही मौके पर मान लियो, नहीं भी मौका ना मिली।
दो जनी हाँ दो जनी बलम संग सोई गई, दो जनी हो बलम संग सोई। तक नहीं आए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि बाबा जी सही सलामत हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरी आशीष। बेटी, मुनवर आप आ गए। बेटी जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। हो गया। नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल ले लिया है। ठीक है मुनवर। बेटी, मुनवर अब तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? काल कोठरी का रास्ता हमें मालूम नहीं। जी काल कोठरी बेटी, वहां तुम्हें जाना होगा और जाकर उसे किसी तरह काल कोठरी से बाहर लाओ और बाहर लाकर यहां से भागने का प्रयास करो। जी मुनवर। याद रखो, शंखधारी वन पार कर गई तो तेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी और घबरा नहीं बेटी, अगर बीच में कोई संकट आता है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं भी जा रही हूँ। जाओ पुत्री। चेला सुरंगी। हाँ बाबा भुजंगी, काम हो रहा काम है। हो रहा गुरुदेव। बिल्कुल आसान है। हाँ गुरुदेव। सीताराम सीताराम। हरे नैया नया ही पार हो जोड़िया राम कहा। नैया नया ही पार हो जोड़िया राम कहा। जोड़िया राम कहा, जोड़िया राम कहा। नैया नया ही पार हो जोड़िया राम। या भगवान, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। क्या बताऊं, मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम भी नहीं हुआ। मैं कहाँ आके फंस गया और कल सुबह होते ही वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। गीता भी बेचारी मजबूर, वो भी कुछ नहीं कर सकती। क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। गीता, तुम कहाँ हो गीता? एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको वादा होगा, तुमको वादा होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। एक से सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। दुनिया वालों से डर जाए जो प्यार नहीं, आना चाहो तो कोई राह में दीवार नहीं। दुनिया वालों से डर जाए
प्यार के दर पे जमाने को झुकाना होगा, प्यार के दर पे। तुम आ गए, मुझे यहाँ से फौरन ले चलो, नहीं आपके पिताजी मुझे मार देंगे। गीता, मुझे ले चलो। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेने ही आई हूँ। ले चलो यहाँ से। हमारी दोनों देश बाबाओं को लेकर के मायावी काजल के पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ को कोई समाचार अभी तक नहीं मिला है। हाँ, क्या हुआ? गुरुजी दर्शन किया? जी। और वो लोग कहाँ गए? बाबा लोग तो चले गए बाबा। अबे हट, जी गुरुदेव बगैर मुझसे मिले कैसे चले जाएंगे? चले गए। ये तो गड़बड़ है। काजल है कि नहीं? काजल है। काजल है? है। जाने दो बाबाओं को, क्या लेना देना है। अब एक काम करो, कौन सा काम? तुम आने वाली हमेशा सारा इंतजाम करो, कम से कम 1 कुंटल गुलाब का फूल और गुलाब जल और इत्र ये सब इकट्ठा करो। लड़की को काल कोठे से निकाल करके उसको नहलाओ गुलाब जल से और इत्र लगाओ और गुलाब के फूल से उसकी सारी बॉडी को सजाओ। हम माँ काली के जड़ों में ले जा करके अपने अच्छे विधि विधान के साथ उसकी बलि चढ़ाएंगे और उसके खून से माँ काली का खप्पर भरेंगे। हमारे पास और भी शक्तियाँ आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये काम फौरन करो, हमेशा के दिन उस लड़के की बलि चढ़ाना होगा। जाओ। भाई काफी दिन गुजर चुके हैं। उदयभान साला अंधा होकर बैठा राजा बना और हम मंत्री बने टहल रहे हैं। जिंदगी गुजर गई है, कुछ हासिल नहीं हुआ है सिपाही अभी तक। नहीं, अब हासिल हम करेंगे, इसलिए कि आज हम चलेंगे उदयभान सिंह के पास और चलते हैं उससे राज रियासत और ताज और तख्त पे नाम करवाते हैं। आओ चलते हैं उदयभान सिंह के पास। आओ। सबसे पहले ये बताओ, आपके पिताजी ने तो आपको कैद करवा के कमरे के अंदर बंद करवा दिया था, वो भी लॉक करवा दिया था, और आप मेरे पास यहाँ काल कोठरी में कैसे आई? इसके बारे में मत पूछिए। क्यों? ये तो ईश्वर का चमत्कार है। कैसा? आज ही मेरे कमरे में 2 संत आए। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और कहा कि जितनी जल्द हो सके तुम काल कोठरी पहुंचो और राजकुमार सिंह को लेकर वहाँ जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल जाओ। सबधारी दरबार पर जाओगे तो कुछ कोई नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूर। वो महात्मा ही नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए एक फरिश्ते थे। हाँ, जो हमारी और तुम्हारी जान की रक्षा किया। भगवान वो जहाँ भी रहे उन्हें सलामत रखे, मालिक उन्हें अच्छा रखे। हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से बहुत दूर निकल चलते हैं। चलो चलो।
हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। कहिए उदयभान सिंह। क्या उदयभान सिंह भीमा सिंह, कहो उदयभान। तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तू एक होम मिनिस्टर हो करके हमारा नाम ले रहा है। क्यों उदयभान, आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। इसे आज काफी दिन गुजर चुके हैं, अंधे होकर बैठे हुए हो, इसलिए आप हमारी बात गौर से सुनिए। भीमा सिंह, हमारे अंधे होने का कोई नाजायज फायदा मत उठाना। और हाँ, जो कहना चाहता है शौक से बोल। सुनिए फिर हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी बात को जरा गौर से सुनिए। तो अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे अंधे होकर आज तक किया मुल्क पे और भला चाहते करो हवाले। उदयभान सिंह, अब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। इसलिए कि रियासत से आवाज उठती है, अंधे राजा अब रियासत नहीं चला सकते। भीमा सिंह, रियासत से आवाज उठती है या तेरी आवाज उठ रही है? कुछ भी समझो, इसलिए कि अब राज रियासत को तुम नहीं, ये भीमा सिंह चलाएगा। भीमा सिंह, लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। सत्य कहते सिपाही, तुम देखते क्या हो, छीन लो सर का ताज और डाल दो दोनों के हाथ में हथकड़ी। ले जाओ, इसको भी बांध दो, इसको भी बांध दो। ले जाओ, जाओ उदयभान, अब जेल की हवा खाओ। ले जाओ। सिपाही, ऐ सिपाही, इधर आओ। आप देखिए, ये दोनों हो गए कैदी, और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट ये भीमा सिंह हो गया। और आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तुम्हारा भी ओहदा ऊंचे होगा। अबे ओहदा नहीं, ओहदा।
ओहदा ऊंचा हो गया। आज के बाद तुम यहाँ के सिपाही नहीं, अब तो मंत्री शैतान सिंह कहलाओगे। इसे जाओ तुम रियासत के अंदर ऐलान कर दो, आज के बाद यहाँ का सम्राट भीमा सिंह हो गया और सिपाही तुम नहीं, मंत्री शैतान सिंह हो गया। जाओ रियासत में ऐलान करो कि जिसको जिस चीज की ख्वाहिश हो वो अगर भीमा सिंह से मिले, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा मैं ऐलान करके आओ, फिर तुम्हें हम दूसरा काम सौंपते। नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के राजा महामंत्री भिखारी सिंह हो गए, भीमा सिंह। और यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेड। अगर किसी को कोई प्रकार तकलीफ हो, मनसेदुवन का तकलीफ हो, भिखारी सिंह से मिलो, और मेहरारून का तकलीफ हो हमसे मिलो, बुढ़वन का तकलीफ हो हमें मेहरारू से मिलो, लड़कन का तकलीफ हो हमें लड़का से मिलो। सबकी तकलीफ दूर होगी, कोई परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ के राजा भिखारी हैं। तो प्रजा के क्या हाल। आज हमारे जीवन का वो पहला खुशनसीब दिन है जो आज हमारा दुश्मन मारा जाएगा। जाओ, उस लड़के को तैयार कर दिया? जय गुरुदेव। जाओ, उसको सांप को खींच करके मेरे सामने लाओ। अभी जा रहा हूँ। जाओ। लाओ हरामजादे को। गुरुदेव, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं है गुरुदेव। ये कैसे हो सकता है? काल कोठरी में तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो लड़का गायब किस? अबे देख लड़की है कि नहीं? अभी देखता हूँ। देख। अगर लड़का निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारी सारी आशाएं विफल हो जाएंगी। गुरुदेव सब गड़बड़ हो गया। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में? बेटी भी नहीं है गुरुदेव। लड़का नहीं है? लड़का नहीं है। लड़की नहीं है? लड़की भी नहीं है। तुम साले जिंदा क्यों आ गए? साले तब चले गए, तुम साले जिंदा अभी हमको खाने के लिए जिंदा हो। अबे दौड़ो, पकड़ो, नहीं तो जंगल को पार कर जाएंगे। पकड़ो। हाल दिल खोजी छुपाए न छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल कोई छुपाए तो छुपाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। उठ के महफिल से उठ के महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है ना। गीता, बच्चा लड़की, बेशरम कहीं की ये क्या कर रही है? मैंने क्या सोचा था और तू कैसे निकल गई? तूने तो कहा था कि मैं भूल गई हूँ। और इसको लेकर के कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? कहाँ भाग कर जा रही? लेकर और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को। मार डालूंगा गीता, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ना
नालायक, तुझे तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। क्या कर रही है इसके साथ में? पिताजी, वो तो सिर्फ एक नाटक था पिताजी। नाटक? मैं इनको भूल नहीं पाऊंगी। गॉड, अपने बाप से नाटक कर रही थी? उस बाप से नाटक कर रही थी जिसने तेरे को पाला पोषा सयाना किया। जब तेरी माँ का अंत हुआ था तो सिर्फ गोद में थी, अपने सीने में बॉटल लगा करके तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके तेरे को दूध पिलाया कि मेरी बेटी को आभास ना हो सके कि मेरा पिता दूध पिला रहा है या मेरी माँ पिला रही है। एक हाथ में तेरा कचरा होता था और दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली होती थी। गीले में मैं खुश होता था, तेरे को सूखे में खिलाता था। अरे तुझे पा करके तो मैं भूल गया था कि मैं एक हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। एक बेटी के प्यार में बाप बन करके तेरी परवरिश किया। आज वही बेटी कह रही है कि एक ढकोसला था। नालायक, तुझ जैसी बेटी को तो मर जाना ही चाहिए था। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तक तो मैं छोड़ देता एक बेटी होने के नाते, लेकिन जिस बेटी को अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा, आज वही नालायक बेटी आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है। और जमीन के टपके हुए आंसू बेटे कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तेरे को मरना होगा। ये नालायक लड़की फिर बदल गई। बच्चे पर तिरकाल करना नहीं, बच्चे। क्या हो रहा है? बच्चे पर तिरकाल करना नहीं, बना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अरे तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, वरना सब तीर से सर ये उड़ जाएगा। इसे क्या हो रहा है मेरे साथ में? बचाओ, भागो। निकल जाओ बच्चों। अबे मैं लड़ नहीं पाऊंगा। अबे साले ये इंसान नहीं है, लोहा है। हाँ, बहुत ताकत है, ये हाथियों की ताकत रखते हैं। लड़ नहीं पाऊंगा। अब एक रास्ता है, मंत्र का उच्चारण करना ही पड़ेगा। आक्रोधेन जयति क्रोधम, क्रोधम साधुना जयति जयति कादर्य दानेन जयति सत्येन चरणामृतम। अबे कोई बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, गड़बड़ है क्या? हम अब दूसरा मंत्र का उच्चारण करेंगे। वद्या फलम स्यासदोन्निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीचितम तद्ज्ञाग्योर मृगतस्राकीदो नो च्वादिदो दुष्ट फलम किमश्मा। बाप रे, गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया। कुछ ना जरूर कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं नालायक लड़की ने हमारी दी हुई अंगूठी को इन लोगों को तो नहीं दे दिया? अगर अंगूठी चली गई होगी तो मंत्र कहाँ काम करेगा? अब साले एक रास्ता समझो, बस एक ही विकल्प है, वही मायावी काजल। काजल के पास चल रहे तो गड़बड़, सब लोग मारे जाओगे।